हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि 16 का संबंध यदि 49 लिखा है तो उसी प्रकार से 100 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज दिया है, जैसे यहां पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे डॉक्टर है, उसके बाद महिला है और नियोक्ता है, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा। यहाँ पर 4 डायग्राम दिया गया, इन चारों डायग्राम में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 226 है दोस्तों। जिसने पार्ट 225 तक नहीं देखे हैं, चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न गए थे। आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, टीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया दोस्तों कि जिस प्रकार से मछली का संबंध लिखा है गलफड़ा, तो उसी प्रकार से मानव का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए, यानी रोक लीजिए, और आप अपने से ट्राई करते हुए चलिए और कॉमेंट करके बताइए इस पार्ट में आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर मछली का गलफड़ा लिखा है, कैसे लिखा है दोस्तों, अगर यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, श्वसन अंग दिया है, यहाँ पर याद रखिएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी ये जो है हम लोगों का क्या है, श्वसन अंग है। तो यहाँ पर श्वसन अंग, जिस प्रकार मछली जो है गलफड़ा से सांस लेती है, उसी प्रकार से मानव कहाँ से सांस लेगा दोस्तों, तो नाक से लेगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जामों में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, बस आपको तरीका को समझ लेना किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस यहाँ पर देखिए कि जिस प्रकार से मछली का हम लोगों का श्वसन अंग क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो गलफड़ा है, उसी प्रकार से मानव का श्वसन अंग क्या हो जाएगा, तो नाक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है श्रृंखला, एक सीरीज दिया है दोस्तों, और इस सीरीज को पूरा करना है। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क आपके सामने दिख रहा है वहां पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन जल्दी से होगा। तो जल्दी से आप ट्राई कीजिए। ये देखिए हम आपको बताते हैं, वीडियो का आप जरूर ट्राई करते हुए चलिए। जैसे 28 है, उसके बाद क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने 16, और यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद लिखा है दोस्तों देखिए 176, और आगे क्या लिखा है दोस्तों 44, और आगे हम लोगों के सामने क्या लिखा है 11। तो देखिए सीरीज को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत बड़ा संख्या से बहुत छोटा संख्या होते जा रहा है। तो इसका अर्थ है यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या क्या है दोस्तों, भागा करके लिखा है, या तो इस तरीके से कुछ घटा कर लिखा होगा। तो ऐसे आपको सोचना होगा। तो देखिए यदि यहाँ से हम लोग यहाँ पर जाएंगे तो क्या करना होगा, तो अभी पता नहीं क्या है, यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो इस पर भी पता नहीं, उसी प्रकार लेकिन यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो पता है, यहाँ से यदि यहाँ पर जाएंगे तो पता है, क्या पता है। तो देखिए यदि हम लोग अगर 44 से 11 पे जा रहे हैं दोस्तों, तो इसका अर्थ यहाँ पर भागा कितना कर दिया है, 4 कर दिया है। जैसे ही 4 से भागा दे देंगे दोस्तों 44 में तो हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि 176 में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 4 से भागा दे देंगे तो 4 चौक 16,
4 चौक 16 बिल्कुल हो गया। तो उसी प्रकार से यहाँ भी हम लोगों का क्या क्या करना होगा दोस्तों, 4 से भागा करना होगा, और यहाँ भी हम लोगों को क्या करना होगा, 4 से भागा करना होगा। तो जैसे ही यदि आप 28 में 4 से भागा देंगे, 4 सते क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 हो जाएगा और 0 आएगा, क्योंकि 2 अंक 4 चौक 16। तो इस प्रश्न का आंसर देखा जाए तो 700 क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बस तरीका को समझ लेना कि ऐसे प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या किया दोस्तों, बहुत बड़ा संख्या बहुत छोटा संख्या क्या है, तो वहां पर क्या होगा, भागा ही किया है। तो इस तरीके से भागा कर देने के बाद ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो जल्दी से आप रोक लीजिए वीडियो को, ट्राई कीजिए कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखिए हम आपको बताते हैं इस तरीके के प्रश्न, या तो आप इधर से चल सकते हैं इस साइड से कि आखिर 12 14 को क्या करें जो 16 हो जाए, उसी प्रकार से 5 9 को क्या करें जो 6 हो जाए, उसी प्रकार से आप इसको कर सकते हैं दोस्तों कि 10 16 को क्या करें जो क्वेश्चन मार्क भरा जाए। या आप कैसे चल सकते हैं, या आप इधर से भी चल सकते हैं, इधर से यानी कि यहाँ से आखिर 12 5 10 को क्या करें जो 50 हो जाए, उसी प्रकार से सभी संख्या क्या करें जो 110, उसी प्रकार से सभी संख्या जो 84 हो जाए। तो ऐसे आपको सोचना होगा कि आखिर स्क्वायर करके देखें, गुना करके देखें, दो संख्या गुना करके एक संख्या घटा कर देखें, दो संख्या गुना करके एक संख्या जोड़ लें, या गुना करके, ऐसे आपको सोचना होगा। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं उसने क्या किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर दिया है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे ही चला है, कैसे चला है दोस्तों, ऐसे ही चला है। और उसने क्या किया है, ये दोनों संख्या को क्या कर दिया है दोस्तों, हम लोगों का गुना कर दिया है। ये देखिए अभी आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि यहाँ पर 12 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 5 कर देंगे, अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, 10 कर देंगे। ये देखिए 12 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर देखा जाए हम लोगों का तो यहाँ पर 60 हो जाएगा। 60 माइनस जैसे ही 10 कर देंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो देखिए वही 50 वहाँ पर लिखा है कि नहीं लिखा है, ये 50 यहाँ पर लिखा है। तो बिल्कुल आप समझ जाएंगे दोस्तों, बस आप ध्यान से देखते चलिए कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। जैसे अब देखिए इसमें करना है तो इसको आप नहीं कर सकते हैं। ये देखिए ये दोनों संख्या को क्या कर लेंगे दोस्तों, गुना कर लेंगे। तो यहाँ पर आप गुना कर लीजिए, ये दोनों संख्या क्या करेंगे, गुना। तो यहाँ पर ये देखिए 14 गुना क्या कर लेंगे दोस्तों, 9 कर लेंगे। अब माइनस क्या करेंगे दोस्तों, 16 कर देंगे। तो ये देखिए हम लोग जैसे ही करेंगे तो 14 गुना 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 126 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप 126, जैसे ही 126 लिखेंगे माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, 16 कर देंगे। तो जैसे ही आप माइनस 16 कीजिएगा तो आपका कितना आंसर हो जाएगा, देखिए 100 कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 आ जाएगा। तो वही 110 देखिए यहाँ पर लिखा है कि नहीं 6, और इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 2 में से 1 जाएगा तो 1, और इधर तो 1 का 1 रहेगा। तो बिल्कुल हम लोगों का हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, 110। उसी प्रकार से देखिए अगला जैसे हम लोगों को जिसका निकालना है तो उसका अब कर लेते हैं, यानी कि ये दोनों संख्या को क्या बोले हैं कि गुना करने के लिए, ये दोनों संख्या गुना कर लीजिए। तो इसी जगह कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने 16 गुना क्या 6 माइनस क्वेश्चन मार्क, आखिर क्या घटाएंगे मालूम नहीं है, और बराबर आना चाहिए 84। तो अभी आपको पता चल जाएगा। ये देखिए आप ध्यान से देखते चलिए कि क्या घटाएंगे, जो कि हम लोगों का आंसर निकल जाएगा। तो 16 कितना हो जाएगा दोस्तों, 96 हो जाएगा। और 96 में आखिर क्या घटा दिया जाए जो कि हम लोगों का कितना आ जाए दोस्तों, 84 आ जाए। तो जल्दी से आप देखिए सोच के कि आखिर क्या घटाएंगे जो कि 84 आ जाए। तो अगर 11 घटाएंगे तो हो पाएगा, 12 घटाएंगे, हाँ तो लग रहा है कि 12 अगर इस जगह पर घटा दिया जाए तो हम लोगों का क्या हो जाए दोस्तों, हो जाएगा। ये देखिए 96 माइनस क्या कर देंगे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह 12 जैसे ही करेंगे तो हम लोगों का कितना आ जाएगा दोस्तों, 84 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या भराएगा दोस्तों, हम लोगों का 84 भरा जाएगा। यहाँ पर 84 आएगा। तो यानी कि तो क्या आप घटाए तो 12 घटाए तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए। अच्छा वहां पर हम लोगों को देखिए वहां पर कितना लिखना होगा दोस्तों, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग 12 रखना होगा। यहाँ पर 84 कैसे लिखना, 12। वहां पर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस आपको तरीका समझना है कि यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है कि 16 का संबंध यदि 49 लिखा है तो उसी प्रकार से 100 का संबंध क्या, अगर क्वेश्चन मार्क है वहां पर आपको बताना है। ये देखिए आपको बताते हैं कि क्या करेंगे। जैसे ये देखिए यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों, हम लोगों का 16 है और यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या लिखा है, 49 लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर समानुपात का चिन्ह दिया है तो यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद लिखा है हम लोगों के सामने 100 और यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन मार्क, इस जगह पर क्या आएगा। तो ये देखिए आपको बताते हैं हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे 16 है दोस्तों, 16 हम लोगों का किसका स्क्वायर है, यानी कि 4 का स्क्वायर है। आगे देखिए 49 जैसे है तो किसका स्क्वायर है दोस्तों, 7 का स्क्वायर है। उसी प्रकार 100 जो है हम लोगों का किसका स्क्वायर है दोस्तों, 10 का स्क्वायर। तो अगला हम लोग किसका स्क्वायर लेंगे। तो देखिए यहाँ से पता चला हम लोगों को कि क्या करना होगा। देखिए 4 के बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, 7, यानी कि 4 के बाद कितना का वृद्धि हो रहा है, 7 का वृद्धि हो रहा है। देखिए 4 से कितना वृद्धि हुआ है दोस्तों, 7। देखिए आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि 4 से हम लोगों का कितना हो जा रहा है दोस्तों, 7 हो जा रहा है। तो यानी कि यहाँ पर +3 का क्या किया, उसने वृद्धि किया। उसी प्रकार से 10 से यदि इधर जाएंगे दोस्तों, प्लस क्या कर देंगे, 3 का वृद्धि कर देंगे। तो यहाँ पर 13 का क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर हो जाएगा। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। जैसे देखिए 16 का संबंध 49 कैसे लिखा था, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर किया, उसके बाद 7 का स्क्वायर किया, यानी +3 का वृद्धि। उसी प्रकार से यहाँ पर 10 का स्क्वायर, तो अगला क्या होगा, +3 का वृद्धि कर देंगे। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169। ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यानी कि यहाँ पर एक संकेत दिया है, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग से, जैसे देखिए हम लोगों के सामने S है दोस्तों, उसके बाद H, उसके बाद I और यहाँ पर लिखा है F और क्या लिखा है दोस्तों, T। तो इसका कोड देखिए जैसे क्या लिखा है हम लोगों का 3, उसके बाद लिखा है 7, उसके बाद यहाँ पर लिखा है डॉलर का सिंबल, उसके बाद हम लोगों के सामने है प्रतिशत, उसके बाद लिखा है दोस्तों 5। उसी प्रकार से देखिए जैसे रेट लिखा है तो यहाँ पर कर लेते हैं R, उसके बाद A और T और E। तो इसका निकालना है तो मतलब इसका क्या लिखा है, जैसे ये देखिए इस तरीके से इसको लिखा है, उसके बाद यहाँ पर इसको स्टार लिखा है, उसके बाद यहाँ पर 5 लिखा है और क्या लिखा है दोस्तों 9। उसी प्रकार से इसका निकालना है तो F, उसके बाद I, उसके बाद R, S और क्या दोस्तों RT, यानी फर्स्ट का निकालना। तो ये देखिए आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि यहाँ पर देखिए F कहाँ मिल रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर F मिल रहा है दोस्तों, तो F के लिए क्या लिखा है, प्रतिशत लिखा है, तो यहाँ पर F प्रतिशत। I कहाँ मिल रहा है, देखिए इसके बगल में ही I मिल रहा है, तो I को एक तरीके से डॉलर का सिंबल दिया है, तो इस तरीके से करके इस तरीके से कर देगा। उसके बाद R, तो R कहाँ मिल रहा है, देखिए रेट में R मिल रहा है दोस्तों यहाँ पर, तो R के लिए क्या किया है, हज का सिंबल। उसी प्रकार से S, तो S के लिए देखिए शुरू में था हम लोगों के लिए क्या प्रयोग किया है दोस्तों, यहाँ शुरू में तो 3 का प्रयोग किया है, 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से T, तो T के लिए यहाँ पर क्या है दोस्तों 5, तो यहाँ पर T के लिए क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, प्रतिशत, उसके बाद हम लोगों के सामने डॉलर का सिंबल, उसके बाद हाँ, तो बिल्कुल यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 3 में बहुत सारा चीज आपको दिख रहा है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको ध्यान से देखना। देखिए जैसे हम लोगों के सामने क्या क्या है, तो अच्छा यहाँ पर सी नहीं होगा, यहाँ पर देखिए हम लोगों का पहले ही स्टार हो चुका है, तो यहाँ पर प्रतिशत, उसके बाद ये हाँ, तो ऑप्शन नंबर आपका बी इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए प्रतिशत, डॉलर, हज, उसके बाद 3 और 5, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि डी के लिए 4 लिखा जाता है, उसी प्रकार से देखिए READ यानी रेड को क्या लिखा जाता है दोस्तों, हम लोगों का 7 लिखा जाता है। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि यानी कि HEAR को कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा, तो यानी इसका पूछा जा रहा है। तो ये देखिए आपको कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न, ये देखिए तरीका बताते हैं दोस्तों, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। देखिए जैसे लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये देखिए कैसे करेंगे, तरीका आपको बताते हैं। जैसे ये देखिए डी बराबर हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, 4, लेकिन आप एक बार ट्राई जरूर करेंगे। डी बराबर जैसे 4 लिखा है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोगों के सामने देखिए R है, उसके बाद हम लोगों के सामने E है, उसके बाद हम लोगों के सामने A और क्या लिखा है दोस्तों, D लिखा है, और इसको क्या लिखा है हम लोगों का 7 लिखा है। तो उसी प्रकार से हम लोगों के सामने क्या कर रहा है कि देखिए
H है, उसके बाद हम लोगों के सामने E है, A है और R है। इसी को आपको बताना है दोस्तों कि यहाँ पर क्या आएगा, यानी कि ये बात आपको बताना है। तो ये देखिए आपको बताते हैं कि हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। जैसे देखिए R का स्थान ABCD में कितना होता है दोस्तों, हम लोगों के सामने 18 होता है। अब प्लस का प्लस, E का स्थान ABCD में कितना होता है, 5 होता है। प्लस का प्लस, A का स्थान ABCD में कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से प्लस का प्लस D का स्थान ABCD में देखा जाए तो कितना हो जाएगा, हम लोगों का 4 हो जाएगा। जैसे ही इसको जोड़ेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, जल्दी से जोड़ लीजिए। तो देखिए 9 1 10 28 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 28 हो जाएगा। बात को समझिएगा, 28 हो जाएगा। और कितना लेटर है देखिए, R 1 हुआ यानी E 2 हुआ और A 3 हुआ और D 4 यानी 4 है। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, 4 से हम लोग क्या कर देंगे, भागा कर देंगे। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 4 से क्या कर देना है, भागा कर देना है। जैसे ही 4 से आप भागा दे देंगे तो आपका कट जाएगा। तो देखिए 4 सत्ते क्या हो जाएगा दोस्तों, 28 हो जाएगा। देखिए वही 7 हम लोगों का यहाँ पर लिखा था। उसी प्रकार से आपको इसका करना होगा, यानी कि यहाँ पर जितना लेटर है उस संख्या से क्या कर दिया। जैसे देखिए डी के लिए कितना है दोस्तों, डी 1 ही है तो 1 से इसमें भागा होगा। क्यों, क्योंकि डी 1 ही लेटर हुआ। जैसे कि यहाँ पर रेड लिखा है तो कितना है, 4 गो, तो इसीलिए 4 से भागा। उसी प्रकार से हर का पूछा है दोस्तों, इसमें क्या करेंगे, ये देखिए जैसे हर का निकालना है तो इसको पहले यहाँ से मिटा देते हैं, उसके बाद हर को ऊपर लिख देते हैं और यहाँ पर कर देते हैं। आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि ऐसे प्रश्न का आंसर कैसे किया जाएगा, बिल्कुल आप समझ जाएंगे दोस्तों। बस एक बार आप तरीका को समझ लीजिए। जैसे कि हम लोगों के सामने निकालना है H, तो यहाँ पर H लिख लीजिए। उसके बाद हम लोगों के सामने E, तो E लिख लीजिए। उसके बाद A, उसके बाद क्या है दोस्तों, R है। तो देखिए H का कितना होता है, ABCD में देखा जाए तो 8 होता है। E का ABCD में कितना होता है दोस्तों, 5 होता है। प्लस A का कितना होता है, हम लोगों का 1 होता है। प्लस R का कितना होता है दोस्तों, हम लोगों का 18 होता है। तो देखिए इसको जोड़ लीजिए। जैसे ही इसको जोड़ेंगे तो हम लोगों का कितना हो रहा है, 8 5 13 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 14। तो 14 इसको जैसे ही जोड़ लेंगे तो देखिए ना, इसको जोड़ना होगा। क्या करना होगा दोस्तों, जैसे ही जोड़ेंगे तो हम लोगों का कितना हो रहा है, 32 हो रहा है। देखिए आप जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 32। और कितना लेटर है, 4 है। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 4 से भागा कर देंगे। तो जैसे ही 4 से भागा कर देंगे, ये देखिए 4 8 क्या हो जाएगा दोस्तों, 32 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बस आपको समझना था कि यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर 8 हुआ। क्यों, क्योंकि जितना लेटर है उससे भागा करना था, यानी सबका स्थान ABCD में लिख दिया, उससे उस वही लेटर से भागा। जैसे कि रेड में देखिए 4 है, उसके बाद आर में भी हम लोगों का 4 से भागा। डी के लिए 1 ही है, डी नंबर का डी के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, 1। और ABCD में डी का स्थान कितना हो, 4। जैसे ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6। ऐसे पूरा याद कर लीजिए दोस्तों, ए से लेकर जेड तक। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो आपसे गलती नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि नीचे कुछ समीकरण को विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए, इसी आधार पर हल ना किए गए सही समीकरण का उत्तर 4 विकल्प दिए गए, उसमें छांटना। तो ये देखिए यहाँ पर जैसे गुना करके लिखा है दोस्तों, यहाँ पर आपको बताते हैं उसने क्या किया और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। जैसे ये देखिए यहाँ पर 6 को क्या कर दिया दोस्तों, शुरू में 6 लिख दिया। उसी प्रकार से ये देखिए 7 को क्या कर दिया, शुरू में लिख दिया। तो उसी प्रकार से आगे जो लिखेंगे तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 6 लिख देंगे। देखते चलिए ध्यान से। उसी प्रकार से आगे देखिए फिर हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, ई वाला 9 है तो यानी कि 9 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए हम लोगों के सामने 8 है तो 8 कर दिया। यहाँ पर क्या कर दिया, जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे कर दिया, यानी कि 8 लिखा। उसी प्रकार से इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका वाला क्या हो जाएगा, जैसे 86 है यानी पीछे से लिखा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी 68 आएगा। और देखिए 68 वाला एक ऑप्शन है, ई सब नहीं हो सकता, ई सब नहीं हो सकता, ई सब। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बाकी और भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे ये देखिए अब यहाँ पर पीछे से सारा अंक को लिख दिया, यानी 2 लिख दिया। उसी प्रकार से आगे वाला जैसे लिखेंगे तो इसको क्या लिखा है दोस्तों, 8 लिखा है। उसी प्रकार से आगे वाला जब इसको लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। तो इस तरीके से आप करते चलिए ना, आपका बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए जैसे हम लोगों के सामने 7 है तो क्या आप 7 नहीं लिख सकते, ये देखिए 7 आखिरी में चला जाएगा, यानी कि 7 यहाँ पर लिखा। उसी प्रकार से ये वाला का 5 इधर आखिरी में लिखा है। उसी प्रकार से ये वाला का हम लोग 7 क्या कर देंगे दोस्तों, आखिरी में, यानी अंक को क्या कर दिया दोस्तों, पीछे से लिख दिया उसने। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अभी भी आप नहीं समझे तो आप अच्छे से देखिए एक बार कि अंक को क्या क्या है, पीछे से उसने लिख दिया। तो इस तरीके से करेंगे तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है। यानी कहने का मतलब देखिए, इसका संबंध यदि इस तरीके से लिखा है तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या, अगर क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पर यही बात आपको बताना है कि आखिर इस प्रश्न का आंसर कैसे किया जाएगा। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं उसने क्या किया और कैसे किया है। जैसे देखिए ए लिखा है तो यहाँ पर सबसे पहले ए लिख दीजिए, उसके बाद जेड है, उसके बाद देखिए हम लोगों के सामने बी है, और उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों वाई, और नीचे ही लिख लीजिए सी, उसके बाद एक्स, उसके बाद डी, और क्या लिखा है दोस्तों डब्ल्यू। उसी प्रकार से देखिए एच, उसके बाद एस, आई, और क्या लिखा हम लोगों के सामने आर। इसका पूछा जा रहा है तो आप नहीं कर सकते। ये देखिए यदि ए से सी पे जाएंगे तो हम लोगों को क्या करना होगा, देखना होगा ए बी सी डी में ए से यदि बी और सी, तो यहाँ पर कितना क्या क्या है, 2 लेटर क्या कर दिया दोस्तों, प्लस कर दिया, तो आप 2 लेटर प्लस कर दिया। उसी प्रकार से देखिए जेड से यदि एक्स पे आएंगे दोस्तों तो 2 लेटर कमी कर दिया। उसी प्रकार से बी से डी पे जाएंगे तो प्लस 2 लेटर कर दिया। अब वाई से यदि डब्ल्यू पे आएंगे 2 लेटर घटा दिया। यानी एक बार प्लस दो, एक बार माइनस दो, एक बार प्लस दो, एक बार माइनस दो, वही काम आप यहाँ कर देंगे। यानी कि एक बार प्लस 2 कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, माइनस 2 कर देंगे। उसी प्रकार से इसमें क्या कर देंगे, प्लस 2 कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, माइनस 2 कर देंगे। बस इसी का आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए एच में जैसे ही 2 लेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई, और क्या आ जाएगा दोस्तों, जे हो जाएगा। और देखिए जे वाला एक ही ऑप्शन है, बस इस प्रश्न का आंसर निकल गया। बस यही एग्जाम में आपको सावधानी रखना होगा कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कितना जल्दी आंसर। उसी प्रकार एस में करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। आई में हम प्लस 2 लेटर जैसे ही कर देंगे, यहाँ पर प्लस 2 कर दिए ना, जैसे ही आई में 2 करेंगे दोस्तों तो हम लोगों का के हो जाएगा, आर में जैसे ही करेंगे तो पी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना है कि ऐसे प्रश्न आए तो वहां पर कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है यहाँ पर सार्थक क्रम, कि दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना। सार्थक क्रम का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, कि काम पर आधारित, इनमें से सबसे पहले काम क्या होगा। यानी कि पहले हम लोग प्लास्टर करेंगे, पेंटिंग करेंगे, नींव रखेंगे, दीवार करेंगे या छत करेंगे, सबसे पहले यही करना है। काम पर या बड़ा से छोटा, 2 तरीके से पूछा जाता है, काम पर आधारित या क्या दोस्तों हम लोगों का बड़ा से क्या होता है, हम लोगों का छोटा होता है। इस तरीके से आपको सोचना होगा, दोनों तरीके से इस प्रश्न का आंसर किया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यानी कि नींव रखेंगे। कोई भी चीज़ का क्या करेंगे, हम लोग नींव रखेंगे। जैसे ही नींव रखेंगे, नींव के बाद हम लोगों का क्या बन जाएगा दोस्तों, दीवार बन जाएगा। तो वही दीवार आगे चलकर हम लोगों का क्या बनेगा दोस्तों, छत हो जाएगा। तो यहाँ पर छत कर लीजिए, और वही छत आगे चलकर हम लोग क्या करेंगे, प्लास्टर कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं दोस्तों, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का, देखिए प्लास्टर हो जाएगा, और वही प्लास्टर आगे चलकर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का पेंटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लीजिए, यानी कि इस जगह क्या हो जाएगा, पेंटिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से करेंगे। अगर देखा जाए कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी नंबरिंग रख दीजिए, आप जो जो नंबर लिखे हैं उसको रख दीजिए। पहले आप क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, यानी दीवार रखेंगे 3, यानी कि नींव, उसके बाद दीवार 3 के बाद क्या आएगा 4, उसके बाद छत आएगा, छत आएगा हम लोगों का 5 नंबर, उसके बाद आएगा प्लास्टर 1 नंबर, उसके बाद पेंटिंग 2 नंबर। तो देखिए इस तरीके का नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका 4 में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, ये प्रश्न काफी बार लगभग 6-7 सेट में अभी तक हम देख चुके हैं कि कई बार रिपीट कर चुका है। यही प्रश्न देख रहे हैं, बार बार अलग अलग सेट में रिपीट कर चुका है। पता नहीं कितना बार पूछा जाएगा ये प्रश्न। ये देखिए जैसे यहाँ पर दिया है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो जैसे जनवरी लिखा है, फरवरी लिखा है, जुलाई लिखा है, दिसंबर लिखा है, तो कौन सा होगा। भिन्न का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 किसी तरीके समान है, एक अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। तो यहाँ पर जल्दी से आप ट्राई करके देखिए कि कौन सा होगा। ये देखिए हम आपको बताते हैं, जनवरी कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का होता है। जुलाई कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का होता है। दिसंबर कितने दिनों का, 31 दिनों का। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि फरवरी हम लोगों का कितने दिनों का होता है, 28, या क्या दोस्तों हम लोगों का 29 दिनों का। यानी कि यहाँ पर इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी देखिए सभी 31 दिनों का है, लेकिन फरवरी यहाँ पर 28-29 दिन का हो जा रहा है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न, काफी बार 6-7 सेट में अभी तक देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है 11 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए कह रहा है कि 5 बक्से को, यानी कि क्या है दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों के सामने बक्सा रखा है। तो ये देखिए कोई बात नहीं कि 5 बक्से हैं, ए बी सी डी, एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। यदि ए जो है बी के ऊपर, सी डी के ऊपर, परंतु ई के नीचे, डी ए के ऊपर, तो मध्य में कौन बक्सा आएगा। तो रख लीजिए, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर लीजिए दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ए जो है बी के ऊपर है, यानी ए जो है दोस्तों इस जगह लिख लेते हैं कि ए जो है हम लोगों का क्या है दोस्तों, बी के ऊपर है। तो कर लिए, यहाँ पर जैसे जैसे कह रहा है वैसे
से आप करते चलिए। सी जो है डी के ऊपर है यानी परंतु ई के नीचे, यानी सी जो है दोस्तों डी के ऊपर है परंतु ई के नीचे। तो यहाँ से क्लियर ना, आगे बढ़ते हैं। फिर करा कि डी जो है और डी जो है ए के ऊपर है, यानी कि यहाँ से पता चला इस जगह से डी जो है ए के ऊपर है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा दोस्तों ऊपर में, क्योंकि वो बोल रहा है कि डी जो है ए के ऊपर। आगे देखिए कह रहा है सी जो है डी के ऊपर है, यानी सी जो है दोस्तों डी के ऊपर है परंतु ई के नीचे। परंतु क्या कर रहा है दोस्तों, ई के नीचे है, तो ई के नीचे कर दिए। जैसे जैसे कहा वैसे वैसे तो कर दिए। मध्य में कौन है, तो मध्य में देखिए बीच में हम लोगों का कौन आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए कि मध्य यानी बीच में कौन आ रहा है, तो डी आ रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वही कह रहा है मध्य यानी बीच में कौन है, तो बीच में कौन हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। बस आप ऐसे ही रखें, यहाँ पर बहुत सारा स्टैंड ग्रेटर देन लेस देन ऐसे ऐसे करने लगते हैं और बस गलती होता है। जो क्रम ऊपर से आप लिख लीजिए, जैसे देखिए ई यहाँ पर बोला है कि ई आप ऊपर है, तो इस तरीके से आप रखिए ना, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हैं ऐसे प्रश्न। बस आप ई मत देखिए कि 4 लाइन का है, 3 लाइन का है, 5 लाइन का, तो हमसे होबे नहीं करेगा, ऐसे ऐसे करने लगता है, इसी वजह से आपसे नहीं होता। बस आप दिमाग में एक बार यदि ठान लेंगे नहीं इसको करना है, तो आपसे बनेगा ही बनेगा प्रश्न, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही के एग्जाम में इस तरीके का प्रश्न दिया गया है कि डॉक्टर है, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, महिला है और नियोक्ता है। तो यहाँ पर यही कंफ्यूजन है कि नियोक्ता क्या होता है। तो नियोक्ता जो हो, यहाँ पर आपको बस ये समझना है कि नियोक्ता का मतलब होता है दोस्तों कि एक तरीके से नियोक्ता यानी कि लीड करना, इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा, जल्दी से आप कीजिए। हम तो खाली बोल दिए कि डॉक्टर है, महिला, नियोक्ता। आप वीडियो को रोकिए और अपने से ट्राई कीजिए कि बन रहा है कि नहीं बन रहा आपसे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि हम लोगों का अगर सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख लेंगे इस तरीके से, यानी कि डॉक्टर, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, डॉक्टर यानी कि कुछ डॉक्टर हम लोगों का क्या हो सकता है, ऐसे हम डायग्राम बना लेते हैं। कुछ डॉक्टर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, महिला हो जाएगा, और कुछ डॉक्टर क्या हो सकता है, हम लोगों का पुरुष हो सकता है। और उसी प्रकार से देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कुछ महिला और डॉक्टर क्या हो सकता है, हम लोगों का नियोक्ता हो सकता है। तो इसी में कर लेंगे दोस्तों, हम लोगों का क्या हो जाएगा, नियोक्ता हो जाएगा। इसको क्या कर लेंगे, नियोक्ता। तो इस प्रश्न का आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, बस आपको तरीका समझना। यही यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन है कि यहाँ पर नियोक्ता क्या है, नियोक्ता क्या है। तो बस आप देख लीजिए, नियोक्ता का मतलब एक तरीके से लीड, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा कि डॉक्टर, जिस प्रकार से हम लोगों का कुछ डॉक्टर महिला हो सकता है और कुछ डॉक्टर क्या हो सकता है, पुरुष हो सकता है। तो डॉक्टर और महिला क्या हो सकता है दोस्तों, नियोक्ता हो सकता है। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर दिया था जो एजेंसियां कंडक्ट कराई थी ऑप्शन नंबर थर्ड को। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए कथन और निष्कर्ष से लिखा है कि इस प्रश्न में जो है एक कथन दिया गया, यहाँ पर लिखा है कि किस तरीके से, देखिए थोड़ा डराने का प्रयास करा। यहाँ पर निष्कर्ष इस तरीके से लिखा है कि उसके बाद 4 विकल्प दिया है, तो सबसे उपयुक्त, यानी कि कथन से ही निष्कर्ष देखना है कि कौन सा सही होगा। कि करा कि बहुत से भाषा विशेषज्ञ उपन्यास लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, बहुत से भाषा विशेषज्ञ जो है उपन्यास लिखते हैं। तो निष्कर्ष देखिए करा कि कुछ भाषा विशेषज्ञ उपन्यास नहीं लिखते हैं। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, वहां पर बोला बहुत से भाषा विशेषज्ञ उपन्यास लिखते हैं, तो यहाँ पर ये नहीं हो सकता। उपन्यासकार भाषा विशेषज्ञ होना जरूरी नहीं है, ये बात कैसे हो सकता है। उपन्यास लिखने के लिए भाषा के विशेषज्ञ बहुत ही उपयोगी होता है। तो बिल्कुल ये बात सही कर रहा है दोस्तों। ये देखिए बहुत से भाषा विशेषज्ञ उपन्यास यहाँ पर क्या कर रहा है, लिखते हैं। तो वही कर रहा है, उपन्यास लिखने के लिए भाषा विशेषज्ञ बहुत उपयोगी होता है। तो सही कर रहा है, यदि आप उपन्यास लिख रहे हैं तो भाषा का ज्ञान आपको होना चाहिए। अगर भाषा का ज्ञान नहीं है तो आप उपन्यास नहीं लिख सकते हैं। और सभी उपन्यासकार भाषा विशेषज्ञ होते हैं, ये बात गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए किस तरीके से यहाँ पर निष्कर्ष इस तरीके से, यहाँ पर वो नहीं है कि एक निष्कर्ष एक निकाला जा सकता है, 2 निकाला है, वो सब नहीं दिया है, बल्कि यहाँ डायरेक्ट कथन से निष्कर्ष कर रहा है, रिलेटेड करना है कि कौन सा सही होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन देखिए ना, कर रहा है बहुत से भाषा विशेषज्ञ उपन्यास लिखते हैं। तो कुछ भाषा विशेषज्ञ उपन्यास नहीं लिखते, ये बात हम कैसे कर सकते हैं, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, वो बात वहाँ क्लियर नहीं हो रहा है। उपन्यासकार भाषा विशेषज्ञ होना जरूरी नहीं है, तो वहाँ करा जरूरी नहीं है, ये हम कैसे कर सकते हैं। उपन्यास लिखने के लिए करा कि भाषा विशेषज्ञ बहुत उपयोगी होते हैं, तो ये बात क्लियर हो रहा है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया, किस तरीके से बड़ा और काफी भयावह और काफी डरावा, लेकिन डरेंगे नहीं। एक बार आप ट्राई अपने से करने का प्रयास कीजिए, आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने अगला क्वेश्चन 14 नंबर का है कि रॉय 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। तो सबसे पहले आपको दिशा का निर्धारण कर लेना होगा कि पूरब हम लोगों का किधर होता है दोस्तों, ईस्ट साइड में आपको पूरब लेना है। उसके अपोजिट साइड में आपको क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम ले लेना है। और जस्ट उसके ऊपर में आपको क्या लेना है दोस्तों, उत्तर ले लेना है। और जस्ट नीचे उसको क्या ले लेना है, दक्षिण ले लेना। तो इस तरीके से यदि आप करेंगे तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व हो जाएगा। तो दिशा को आपको निर्धारण, यानी कि देखिए तीर का निशान इधर पूरब हुआ, इधर पश्चिम हुआ, जस्ट ऊपर में क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण। बस अब आपका प्रश्न सॉल्व हो चुका है। ये देखिए जैसे जैसे करा कि रॉय 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जिधर जिधर करा हम लोगों उधर उधर चल दीजिए। यानी कि इस जगह से मान के चले कि हम लोगों का 2 किलोमीटर क्या कर देते हैं दोस्तों, पूर्व की ओर चल देते हैं। यहाँ तक 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चल दिए। उसके बाद वो फिर करा कि यहाँ से देखिए अब करा कि उत्तर पश्चिम की ओर, यानी कि फिर वह उत्तर पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है। तो अब यहाँ से देखिए हम लोगों को क्या करना होगा दोस्तों, उत्तर पश्चिम। तो इस जगह से उत्तर पश्चिम कैसे होगा, यानी कि यहाँ पर 4 दिशा जैसे ही बना लेंगे तो उत्तर पश्चिम हम लोगों का किधर हो जाएगा दोस्तों, ईस्ट साइड। और कितना चला हम लोगों का, करा कि उत्तर पश्चिम की ओर कितना चला है दोस्तों, 3 किलोमीटर। तो इस तरीके से चला दीजिए। अब फिर वह दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलाते, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण की ओर देखते चलिए कैसे कैसे करते चल रहे हैं। दक्षिण की ओर कितना चला दोस्तों, 5 किलोमीटर वो चला। तो यहां से यहां तक हम लोग ले लिए 5 किलोमीटर ये जो चला है। उसके बाद देखिए आप बिल्कुल समझ जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं। उसके बाद वो फिर कह रहा है दोस्तों कि पश्चिम की ओर। तो पश्चिम वहां देखिए किधर है, तीर का निशान देखिए, तो पश्चिम इधर है और 2 किलोमीटर चला है। तो 2 किलोमीटर चल दिए। उसके बाद वो फिर कह रहा है दोस्तों कि 6 किलोमीटर जो है, यानी कि वह उत्तर की ओर घूमता है और 6 किलोमीटर देखिए यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे दोस्तों 6 किलोमीटर, यानी कि 5 किलोमीटर जब यहाँ तक था, 6 किलोमीटर यहाँ तक ले लिए, यानी कि उत्तर की ओर। तो उत्तर देखिए ना ऊपर की ओर होता है। अब क्या पूछा हम लोगों का कि आरंभिक स्थल से वह किस दिशा में है, यानी कि आरंभ किस जगह से किया था, हम लोग इसी जगह से स्टार्ट किए थे। देखिए ये जो गोला, यानी कि रॉय 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो वहां से पूछा जा रहा है। जहां से पूछा जाएगा तो उस जगह पर आप क्या कर लीजिए दोस्तों, प्लस का निशान ऐसे बना लीजिए, प्लस का निशान। और यहां से देखिए ये दिशा हम लोगों का कौन सा हो रहा है, तीर वाला। तो ये दिशा हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए तीर वाला जो देख रहे हैं, यानी कि वहां ऊपर में देखिए ना, आप ऊपर काहे नहीं देख रहे हैं, तो उत्तर पश्चिम। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी कि उत्तर पश्चिम की ओर। देखिए किस तरीके से घुमा कर दिया है। बहुत सारा स्टूडेंट यही करें कि इतना बड़ा क्वेश्चन हम तो नहीं कर पाएंगे, हमसे होगा ही नहीं, ऐसे ऐसे कमेंट करने लगे कि एक बार आप समझ जाएं तो कभी भी इस तरीके का प्रश्न गलती नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम का मतलब होता है कि 4 में से 3 तरीके से समान है और एक अलग है। तो कौन सा अलग है, देखिए इसमें कभी शब्द वाला, कभी अंक वाला, कभी इस तरीके से लेटर वाला, तो अलग अलग टाइप में क्वेश्चन होता है। तो इसको आंसर करना है। तो ये देखिए हम आपको बताते हैं दोस्तों यहाँ पर कैसे हो जाएगा। जैसे देखिए जेड से यदि एक्स पे आएंगे तो कितना करना होगा, तो हम लोगों को 2 लेटर कम करना होगा। यदि यहाँ से एक्स से यदि भी पे आएंगे तो 2 लेटर, और उसी प्रकार से भी से यदि टी पे आएंगे तो 2 लेटर करना होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दोस्तों पी से आर पे आएंगे तो 2 लेटर, उसी प्रकार से इसमें आएंगे तो 2 लेटर कमी करना होगा। यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो 2 लेटर। उसी प्रकार से आप इसमें भी कर लीजिए दोस्तों, ओ से यदि जाएंगे एम पे 2 लेटर, उसी प्रकार से एम से के पे आएंगे 2 लेटर, और के से आई पे आएंगे तो 2 लेटर क्या करना होगा, माइनस करना होगा। उसी प्रकार देखिए एच से यदि एफ में आएंगे तो हम लोगों को यदि एच से एफ में आएंगे दोस्तों तो 2 लेटर तो कमी किया है, यानी एफ से देखा जाए यदि कि हम लोगों का डी पे आएंगे दोस्तों तो यहाँ भी हम लोगों का क्या क्या है, 2 लेटर। अगर देखा जाए कि एच के बाद हम लोगों का ये देखिए पी से आर, ओ से एम, और यहाँ एफ से यदि एफ में जाएंगे तो 2 लेटर, ठीक है। एफ से यदि 2 लेटर, यहाँ भी देखिए डी से यदि सी पे आएंगे तो यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों, 1 लेटर कमी कर दिया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको बारीकी से समझना था कि यहाँ पर देखिए आखिरी में हम लोगों का क्या क्या है, 1 लेटर उसने माइनस किया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर गौर कीजिए कि -2 -2 -1, बाकी सभी में देखिए -2 -2 -2 इस तरीके से। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 16 नंबर क्वेश्चन। करा कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर क्या आएगा, यही बात आपको बताना। तो देखिए अगर इस प्रश्न का आंसर देखा जाए दोस्तों किस तरीके से क्या है, देखिए यानी कि पहले हम लोगों का इस तरीके से क्या है दोस्तों, अगर यहाँ पर कुछ देखने का प्रयास करा जाए, जैसे कि हम लोगों का गोला था तो गोला को क्या कर दिया, आगे क्या बनाया दोस्तों हम लोगों का, यानी कि एक टाइप में आयत बना दिया। यानी कि एक तरीके से गोला के बाद हम लोगों का क्या कर दिया दोस्तों, आयत इस तरीके से बनाया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए कि आखिर कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाए, बस आपको समझना।
देखिए जैसे हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए कि यहाँ पर क्या है, जिस प्रकार से इसका संबंध यहाँ पर देखा जाए इस प्रकार से लिखा है, यानी डिजाइन को देखिए किस तरीके से क्या है, यहाँ पर जैसे इधर उधर दिया है और यहाँ पर एक सीधा में लिखा है, तो उसी प्रकार से इसको जब देखिए दोस्तों इधर उधर इसके अंदर में क्या है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, एक सीधा में कर देंगे। तो जैसे ही सीधा में करेंगे यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो अंदर में यानी कि देखिए एक गोला तो इस तरीके से बनवे करेगा, यहाँ पर देखिए ई जिस प्रकार से गोला था तो उसी प्रकार से ई त्रिभुज हम लोगों का जैसा है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर लेंगे दोस्तों, यानी कि यहाँ पर त्रिभुज बना लेंगे और सभी आकृति को एक सीधा में रखेंगे। तो सीधा में रखेंगे और जितना सारा देखिए कितना सारा इसमें आकृति, 1 2 3 4 5 टो है, तो यहाँ पर भी देखिए 5 टो, तो इसमें ई तो हो नहीं सकता, इसमें देखिए ई किधर कर दिया, ई दोनों तो हो नहीं सकता, इसमें देखिए तो इसमें 2 1 2 2 4 गो आकृति आ रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आकृति को आप इधर से उधर देखिए, यहाँ पर एक सीधी रेखा में रखा है तो उसी प्रकार से इसमें सीधी रेखा में जितना सारा आकृति है, जैसे देखिए 2 2 4 इसमें भी 5 गो है, तो हम लोगों का 5 गो होना चाहिए, तो 5 गो देखिए इसमें है, बाकी इसमें करेंगे तो नहीं होगा। और इसमें देखिए त्रिभुज कर दिया छोटा, बल्कि त्रिभुज हम लोगों का क्या होना चाहिए दोस्तों, इसी के अंदर एक त्रिभुज हम लोगों का क्या होना चाहिए, थोड़ा सा क्या होना चाहिए, इस तरीके से हो जाएगा और बड़ा जैसा एक त्रिभुज बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा उसको सब्सक्राइब कर लेना है और बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा उसमें ऑल वाला सेलेक्ट कर देना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।